हेलो स्टूडेंट, लियो करियर हिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि हम अपने टॉपिक को कवर करते दैट इज वैदिक पीरियड को कवर कर रहे थे, तो उसमें देख लेते कि हमारा आज का सब टॉपिक्स क्या क्या है। हमारा आज का पहला टॉपिक है द अर्ली वैदिक पॉलिटी। चलिए अर्ली वैदिक पॉलिटी स्टार्ट करते हैं। एज वी हैव लर्न्ड दैट आर्यंस के चीफ सोशल यूनिट को जना कहते थे एंड इस यूनिट के चीफ पॉलिटिकल लीडर होते थे जिन्हें राजन कहते थे। और राजन का मेन फंक्शन अपने जना और कैटल को इनेमी से बचाना था और उनके काम में ट्राइबल असेंबलीज उनका साथ दिया करते थे, जैसे कि सभा, समिति, विधाता, गणा एंड परिषद कहते थे। सभा एंड समिति इंपॉर्टेंट असेंबलीज होते थे एंड लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स को इसी असेंबलीज में डिस्कस किया जाता था, जिसमें कि वॉर्स, युद्ध की लूट का वितरण, जुडिशियल एंड रिलीजियस एक्टिविटीज इंक्लूड थे। Thus, these assemblies in a way limited the power of the chiefs। और तो और वुमेन को भी सभा समिति में पार्टिसिपेट करने का परमिशन था। इंपॉर्टेंट बात ये कि चीफ का पोस्ट हेरिडिटरी नहीं था। दैट इज कि यह जरूरी नहीं था कि किसी के पिता अगर चीफ हैं तो उनका बेटा भी चीफ ही हो। वहां के ट्राइब्स उन्हें सिलेक्ट करते थे कि उनका नेक्स्ट चीफ कौन बनेगा। हालांकि एक परिवार के उत्तराधिकारी वॉज नॉन, बट वो प्राइमोगेंचर पे बेस्ड नहीं था। दैट इज ये जरूरी नहीं था कि उनका एल्डेस्ट सन ही पोजीशन अक्वायर करेगा। चीफ को पुरोहित असिस्ट या एडवाइस देते थे ऑन वेरियस मैटर। पुरोहित के अलावा अदर ऑफिशियल्स का लिमिटेड नंबर था जो कि चीफ को डे टू डे ट्राइबल अफेयर्स के बारे में असिस्ट करते थे। आपको बता दें कि ऋग्वेद में सेनानी, कुलाप एंड ग्रामणी ये कुछ फंक्शनरीज मेंशन किए गए हैं। सेना परमानेंट फाइटिंग ग्रुप नहीं थे, वो एक सक्षम ट्राइब्समैन थे जो कि वॉर के वक्त मोबिलाइज्ड होते थे। तक्षण द कारपेंटर एंड रथकारा द चैरियट मेकर वर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग चैरियट्स मीन्स रथ। टैक्सेस कलेक्शन का कोई ऑफिशियल मेंटेनेंस नहीं है इस पीरियड के दौरान। लोग जो चीफ को चढ़ाते थे उसे बलि कहते हैं और यह एक वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन था ऑर्डिनरी ट्राइब्समैन का चीफ को और स्पेशल ओकेजन। ये सारा नॉलेज हमें यह बताता है कि अर्ली वैदिक पॉलिटी एक अनकॉम्प्लिकेट सिस्टम था जो कि ट्राइब्समैन के सपोर्ट एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन पे बेस्ड था। लेकिन ये सिचुएशन लेटर वैदिक फेज के दौरान चेंज हो गए। हमारा टॉपिक ये यहीं पे खत्म होता है। क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन बन सकता है एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ सभा एंड समिति। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट वाज द मेन फंक्शन ऑफ द राजन। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेचर ऑफ बलि ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड। इसका आंसर हो सकता है that it was a voluntary contribution made by ordinary tribesmen on special occasion. Make a list of the main functionaries who helped the chief in various matters. हमारा अगला टॉपिक है चेंजेस इन द लेटर वैदिक फेज। जो चेंजेस हुए मटेरियल एंड सोशल लाइफ में ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड लेड टू चेंजेस इन द पॉलिटिकल स्फीयर एज वेल। चीफशिप का नेचर इस पीरियड में चेंज हो चुका था। पीपल चीफ पे अपना नियंत्रण खो रहे थे एंड देन पॉपुलर असेंबलीज डिसअपीयर होते चले गए। अब चीफशिप हेरिडिटरी हो चुका था। किंगशिप के डिवाइन नेचर का आइडिया इस पीरियड में मेंशन है और ब्राह्मण इस प्रोसेस में चीफ की मदद करते थे। विस्तृत राज्याभिषेक दैट इज इलेबोरेट कोरोनेशन रिचुअल्स में वाजपेय एंड राजसूय इंक्लूड थे जो कि चीफशिप अथॉरिटी को स्टैब्लिश किए थे। नाउ चीफ पावरफुल हो चुके थे और पॉपुलर असेंबलीज का अथॉरिटी कम होता चला गया। अब चीफ के द्वारा ऑफिसर्स अपॉइंट होने लगे थे एडमिनिस्ट्रेशंस में एंड वो
मुख्य सलाहकार के रूप में पॉपुलर असेंबली का वर्क फंक्शन देखने लगे। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इस पीरियड में एक रूडिमेंट्री आर्मी इमर्ज हुए एज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, और ये बलि, शुल्क एंड भाग पे डिपेंड रहते थे जो कि ये लोग के द्वारा ऑफर किया जाता था। एंड वन पॉइंट टू बी नोटेड दैट इस पीरियड के चीफ क्षत्रिय वर्ण से बिलोंग करते थे एंड ब्राह्मण के साथ मिलकर ये एक कंप्लीट कंट्रोल लोगों पर स्टैब्लिश करने का कोशिश कर रहे थे एंड इन द नेम ऑफ धर्म। सो ये सारे एलिमेंट्स ये शो नहीं करता कि लेटर वैदिक एज में एक जनपद अपनी विशेषताओं के साथ ऐसी स्थायी सेना और नौकरशाही में उभरा था, लेकिन यह प्रोसेस स्टार्ट हुआ एंड सून आफ्टर द वैदिक पीरियड इन द 6th century BC we notice the rise of 16 महाजनपद्स इन नॉर्दर्न इंडिया। तो हमारे टॉपिक यहीं पे खत्म होता है, इसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द चीफशिप ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। क्वेश्चन 2, व्हाई डिड द पावर्स ऑफ द पॉपुलर असेंबलीज डिक्लाइन ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। क्वेश्चन 3 इज, व्हाट वर द फंक्शन ऑफ द कोरोनेशन रिचुअल्स, एंड इसका आंसर हो सकता है टू एस्टैब्लिश देयर अथॉरिटी। सो स्टूडेंट, हमारे चैप्टर यहीं पे एंड होता है। सो आज का वीडियो हमारा यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।